everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग जो इवैल्यूएशन का टॉपिक कर रहे थे, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो चलिए फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी एजुकेशन के मेन एम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन के मेन एम की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन के मेन एम्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि जितने भी सिटीजन्स हमारी सोसाइटी में रहते हैं उन सभी को अवेयर करना। ठीक है, सबके अंदर जो है रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना। ठीक है, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। इसके अलावा हमारी सोसाइटी को बेटर डेवलप करना, लाइक हमारी सोसाइटी के बेटर डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा टू ड्रॉ आउट द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी लर्नर, ड्रॉ आउट द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी लर्नर टू द फुलेस्ट। ठीक है, हर एक लर्नर की कैपेबिलिटीज को हमने ड्रॉ आउट करना है। तो ऐसे बहुत सारे एम्स होते हैं, यहां पर हमने कुछ मेजर एम के बारे में बात की। ठीक है, अब ये जो एजुकेशन के मेन एम्स हैं, इनको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो? इवैल्यूएशन की हेल्प से। अब जो ये इवैल्यूएशन होता है, ये कैसे होता है? CCE के थ्रू, दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इवैल्यूएशन क्यों दिया जाता है? तो क्यों किया जाता है? इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि जो लर्नर्स हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। सेकंड, इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों में जो है हम क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप कर पाए। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप कर पाए। इसके अलावा इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि मेमोराइजेशन पर कम ध्यान देकर किस पर एम्फेसाइज किया जाए? अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, तो ये तो चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशन के मेन एम क्या है, एजुकेशन में हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर जो ये वर्ड है ना, CCE, इसको आपने अब समझना है कि CCE का मतलब क्या होता है, और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे। ओके, अब जितना मैंने अभी तक ये जो आपको पढ़ाया है अभी, ये तो सिर्फ एक बेस था, इसको आपने सिर्फ समझना है। अभी याद करने का टॉपिक ये है कि CCE क्या होता है। ओके, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब देखो, जो ये इवैल्यूएशन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें ना कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या है, यही यहां पर मेन पॉइंट है डिस्कस करने का। तो देखो, कंटिन्यूअस जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है कंटिन्यूअल, दूसरा है पीरियोडिसिटी। ओके, कंटिन्यूअल का मतलब क्या है? जो कंटिन्यूअस तरीके से होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? जो विद इन टाइम पीरियड होता है या एक सर्टेन टाइम पीरियड में होता है। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है वाइड। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक। ठीक है ना, अब चलो इसको अब डिस्कस करते हैं। यहीं से एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बारे में। तो जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इसमें कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअल का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअसली।
तो जो कंटिन्यूअस तरीके से असेसमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अब याद करो, जब कंटिन्यूअस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, लर्नर का आकलन किया जाता है कंटिन्यूअसली, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है। कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन का मतलब है कि कंटिन्यूअस तरीके से असेसमेंट होना, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यहां बात करते हैं पीरियोडिसिटी, दैट मींस विद इन गिवन टाइम पीरियड में, एक पीरियड में असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि कोर्स कंप्लीट हो गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया, तब इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। फाइन। अब देखो, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है, राइट? एंड सम्मेटिव असेसमेंट जो है, इसको एक बार 1 टाइम कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये इसमें ना बेसिकली किस तरीके से लर्नर को असेस किया जाता है, जैसे कि क्लासरूम में असेसमेंट कर ली जाएगी बच्चों की, या फिर कोई प्रोजेक्ट देकर, या फिर कोई असाइनमेंट देकर, या फिर कोई मैप वर्क देकर, इस तरीके से बच्चों की असेसमेंट की जाती है। या फिर जो होमवर्क होता है ना बच्चों का, उससे भी कहते हैं हम कि भाई हम बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि क्लासरूम वर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, मैप वर्क, होमवर्क, जो हम ये बच्चों को देते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हम इनके थ्रू बच्चों को क्या कर रहे हैं? हम इनके थ्रू बच्चों का आकलन कर रहे हैं। एंड ये 2 टाइम्स होता है, पता है ना, अप टू 10th CCE इज अप्लाइड। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, इसमें हम बच्चों का कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहते हैं। एंड जहां पर भी हमें कमी लगती है, वहां पर उन कमियों को हम फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने क्या जाना था कि इसमें बच्चों का असेसमेंट करके फिर उनका जो है एक फीडबैक तैयार किया जाता है, वो फीडबैक दिया जाता है, ये देखा जाता है कि हमारा बच्चा कहां पर रह गया है कम, या फिर कहां पर बच्चे की स्ट्रेंथ है। तो जहां पर बच्चा वीक पड़ जाता है, वहां पर उनको हम क्या करते हैं? उनको हम जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से उनके पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं। तो यहां याद रखना, हम यहां पर क्या करते हैं? फीडबैक देने के बाद अगर बच्चे की लर्निंग में गैप आता है तो हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब याद करो, स्कैफोल्डिंग हमने कहां पढ़ा था? वाइगोट्स्की में पढ़ा था, ठीक है ना। अब समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। समेटिव असेसमेंट 1 टाइम होता है, और एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तब समेटिव असेसमेंट किया जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, समेटिव असेसमेंट में ना हम वैल्यू जजमेंट पास करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अभी तक कितनी बनी है। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग गलत लिखा गया, तो बेसिकली जो समेटिव असेसमेंट है वो इसलिए किया जाता है टू जज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों ने पूरे कोर्स में, एंटायर टास्क में कितना सीखा है, तो उसका जजमेंट किया जाता है। और यहां पर क्या किया जाता है? ये देखा जाता है हमारे बच्चे में कहीं पर लर्निंग में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ओके, अब यहां पर इतना आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का मतलब है कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी। कंटिन्यूअल का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीरियोडिसिटी का मतलब है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव एंड समेटिव के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा, पहले वाली वीडियोस देख लो। ओके, लेकिन यहां मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बता दिया है, बट ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। अब स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक की बात करते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक का मतलब क्या होता है, और मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी कि जब CCE वाला पार्ट आएगा तभी मैं आपको ये अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो इसमें ना ये बहुत ही थोड़ी सी टर्म आपको मुश्किल लग सकती है, बट ये बहुत ही ईजी सी टर्म है। देखो, जैसे कि स्कोलेस्टिक का मतलब क्या है? आपके स्कूल से रिलेटेड, जैसे कि आपके स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। तो जो स्कोलेस्टिक है, इसमें आपके
सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इवेल्युएशन होता है। देखो पहले क्या होता ना, पहले के टाइम पर ना बस रट्टू तोता बच्चों को बनाया जाता था एंड बच्चों की बुकिश नॉलेज को ही इवेल्युएट किया जाता था, वेयर एज को स्कोलेस्टिक को इग्नोर कर दिया जाता था। तब से फिर सीसीई आया जिसमें यह कहा गया कि बच्चों के स्कूल के वर्क से रिलेटेड ही नहीं बल्कि उनके को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड भी हमें इवेल्युएशन करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब अगर हम बच्चे के एजुकेशन के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज को भी इवेल्युएट करेंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है, राइट। अब देखो स्कोलेस्टिक में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। आपके प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, मैप वर्क, आपका क्लास में वर्क, आपका टेस्ट में क्या नंबर है, ये सब ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बेसिकली आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। अब अगर हम को स्कोलेस्टिक की बात करें तो इसका मतलब है आपके को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि साइकोमोटर एक्टिविटीज को यहां पर इवेल्युएट किया जाता है। अब साइकोमोटर एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया, जैसे कि आपके गेम्स आ गए, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज आ गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई से अलग हैं, ठीक है, जो पढ़ाई से अलग हैं वो सब को स्कोलेस्टिक में आ गया। तो आपको यहां क्या ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि हम बच्चों के स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों ही एरिया को इवैल्यूएट करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चों का क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट लें। तो अब क्या होता है, स्कोलेस्टिक में आपकी पढ़ाई की जजमेंट की जाती है, ये देखा जाता है आपने क्या कुछ पढ़ा है, कितनी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज देखी जाती है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। वेयर एज को स्कोलेस्टिक में क्या होता है, आपके गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज या ये कह लो साइकोमोटर एक्टिविटीज, इसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा सीसीई। इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है जो मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, इसके अलावा यहां से कुछ नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है इवैल्यूएशन करने के लिए, जिसमें हम रेटिंग स्केल के बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है टू असेस द लर्नर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर हमारा इवैल्यूएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहां पर मिल जाएगी, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अगर आप कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।